हमने कल पढ़ा था व्यापारिक बैंकों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि व्यापारिक बैंकों का संगठन कैसा होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली व्यापारिक बैंकों को 4 मेथड हैं या बैंकिंग है, उनमें बांटा जाता है। फर्स्ट है इकाई बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग। दूसरा शाखा बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग। थर्ड श्रृंखला बैंकिंग, चेन बैंकिंग। और चौथा है समूह बैंकिंग, ग्रुप बैंकिंग। जो इकाई बैंकिंग है, इकाई बैंकिंग प्रणाली में बैंक का एक ही कार्यालय या व्यापारिक स्थान होता है या बहुत ही सीमित क्षेत्र में कुछ शाखाएं खोलकर बैंक कार्य करता है। कैंट के अनुसार इकाई बैंकिंग प्रणाली में प्रत्येक स्थानीय बैंक की एक पृथक निगम होती है, जिसकी पृथक रचना होती है और जिसकी अपनी पूंजी, निर्देशक मंडल और अंशधारी होते हैं। ठीक है, एक इकाई होती है। रीड के शब्दों में इकाई बैंकिंग वह होती है जब बैंकिंग एकमात्र बैंकिंग निगम द्वारा प्रदान की जाती है। एक ही कार्यालय हुआ, एक ही स्थान हुआ और उसके अपने वर्कर्स हुए। क्लियर? इसका नियंत्रण करने वाले बैंक या निगम या व्यक्ति द्वारा नहीं होता है तथा यह स्वयं किसी अन्य बैंक का नियंत्रण नहीं करता है। इकाई बैंकिंग जो होती है यह अन्य बैंकों से पूर्णतः स्वतंत्र होता है, सिवाय सामान्य ऐच्छिक अंतर बैंक संबंधों के, जैसे स्थानीय समाशोधन गृह की सदस्यता ये प्रदान कर लेता है। देश में इस प्रकार के स्वतंत्र बैंक बहुत अधिक संख्या में होते हैं। अमेरिका में यह प्रणाली बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुई और लगभग 2/3 अमेरिका बैंकिंग कार्यालय इकाई बैंक हैं। यद्यपि वहां प्रत्येक बैंक की स्वतंत्र संस्था है, परंतु फिर भी वे एक दूसरे से व्यावसायिक संबंध रखते हैं। इकाई बैंकिंग प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि बैंकों का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित होता है। ये बड़े पैमाने की जो उत्पत्ति की अमितव्यताएं होती हैं, उनसे इनकी बचत हो जाती है। बैंक का प्रबंध और कार्य का निरीक्षण अधिक कार्यक्षम, सरल तथा सुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि एक ही ऑफिस होता है, एक ही जगह होता है। इकाई बैंकिंग प्रणाली में छोटे छोटे कई बैंक होते हैं, अतः वित्तीय साधनों पर कुछ लोगों का एकाधिकार नहीं होता। स्थानीय हितों की अधिक सुरक्षा रहती है। उसी क्षेत्र के कोषों का प्रयोग उसी क्षेत्र के आर्थिक विकास में होता रहता है और जो निर्देशक मंडल है या प्रबंधक हैं वो भी उसी क्षेत्र के होते हैं और वो जो भी लोकल क्षेत्रीय आवश्यकताएं या समस्याएं होती हैं उनसे परिचित रहते हैं और इस कारण उनके समाधान का प्रयत्न भी करते हैं। विभिन्न बैंकों की स्वतंत्र सत्ता तथा प्रबंध होने के कारण व्यक्तिगत प्रारंभ व प्रेरणा तथा साहस के लिए पर्याप्त क्षेत्र रहता है। इकाई बैंकिंग की ये बहुत अच्छी बात है। कर्मचारियों में भी कार्य के प्रति उत्साह और उत्तरदायित्व रहता है कि हमें काम करना है। लेकिन इकाई बैंकिंग प्रणाली के कुछ दोष भी हैं, कमियां भी हैं। इकाई बैंकों के वित्तीय साधन तथा कार्यक्षेत्र सीमित होने के कारण वे सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं कर सकते और उन्हें बड़े पैमाने की मित्रताएं प्राप्त नहीं होती तथा वे श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण को नहीं अपना सकते। परिणाम स्वरूप उनकी लागत बढ़ जाती है। उनका कार्यक्षेत्र भौगोलिक तथा औद्योगिक क्षेत्र से सीमित होने के कारण जोखिम का बंटवारा नहीं हो पाता। इसके अलावा जब संकट काल होता है तो बैंकों के फेल होने का डर अधिक रहता है, क्योंकि जो एकदम समस्याएं आएंगी, प्राकृतिक विपदाएं आएंगी, वो वहां आएंगी और वो सभी उस इकाई बैंकिंग पर आएंगी। इसलिए इकाई बैंकिंग की शाखाएं देश के विभिन्न भागों में नहीं होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को कोषों के हस्तांतरण में कठिनाई पैदा होती है। परंतु जो उसके अभिकर्ता हैं वो बैंक बनाकर इसे दूर कर सकते हैं
स्पेशली अमेरिका में जैसे इकाई बैंकिंग है, लेकिन वो आपस में सहयोग द्वारा और एजेंट द्वारा, अभिकर्ता द्वारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रचलन में है, वो है शाखा बैंकिंग। शाखा बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत बैंकों की संख्या तो कम होती है, परंतु किसी बड़े स्थान में प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त बैंकों की अनेक शाखाएं देश के विभिन्न भागों में फैली रहती हैं। क्लियर? रीड के शब्दों में शाखा बैंकिंग तब होती है जब एक मात्र बैंकिंग संस्थान दो या अधिक स्थानों पर बैंकिंग प्रक्रियाएं करता है। शाखाओं का नियंत्रण एक स्थान से होता है जिसे प्रधान कार्यालय कहा जाता है। शाखाएं उसी नगर, देश, राज्य और यदि अनुमति हो तो देश के बाहर स्थित होती हैं। अपने इंडिया में ऐसा है। प्रधान कार्यालय तथा सभी शाखाएं उसी एक निर्देशक मंडल से नियंत्रित होती हैं तथा उन्हीं अंशधारियों के स्वामित्व में होती हैं। शाखाओं के कार्यकलाप प्रधान कार्यालय द्वारा निश्चित नियमों व नीतियों के अनुरूप उनके प्रबंधकों द्वारा संचालित होता है। शाखा बैंकिंग का विकास इंग्लैंड में हुआ और बहुत जगह ये फैली। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अपने इंडिया में भी ये प्रचलन में है। ये अधिक कार्यक्षमता या इसलिए है क्योंकि बैंक का प्रबंध अच्छा होता है। अधिक साधनों तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता के कारण प्रबंध व्यवस्था अधिक कुशल होती है। इसमें अधिक कुशल लोगों को नियुक्त किया जा सकता है। विशिष्टीकरण के अवसर रहते हैं। शाखा बैंकिंग प्रणाली का एक लाभ यह भी है कि परिसंपत्तियों तथा जोखिम की जो बंटवारे है वो संभव है। बैंकों द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा उद्योगों में विनियोग किए जाते हैं, अतः जोखिम क्षेत्रीय तथा उद्योगों के आधार पर वितरित हो जाता है। ठीक है, जो इकाई बैंकिंग में नहीं था ना, वो इसकी फायदे हैं, लाभ है कि जोखिम वितरित हो जाता है। संकट काल तथा मौसमी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोषों में भौगोलिक तरलता तथा निक्षेपों तथा पूंजी की अधिकता इस प्रणाली के उल्लेखनीय लाभ हैं। बड़े पैमाने की सभी मितव्यताएं प्राप्त हो जाती हैं और प्रबंध तथा प्रशासन की लागत कम हो जाती है। बैंक अपने कार्यालयों में अनुसंधान विभागों की स्थापना कर सकता है, नए नए परीक्षण कर सकता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ सकती है। इसी तरह योग्य तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाएं तथा विशेषज्ञों की सलाह भी प्राप्त की जा सकती है। शाखा बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत नए विकास क्षेत्र में एक नई शाखा शीघ्रतापूर्वक तथा मितव्यता से खोली भी जा सकती है, बजाय इकाई बैंकिंग प्रणाली, क्योंकि वो तो पूरा एक नया बैंक होगा। इकाई बैंकिंग प्रणाली में इसमें तो एक ब्रांच खोली है जिसके नियम बने हुए हैं, नीतियां हैं। उच्च स्तरीय बैंकिंग सेवाओं का छोटी जगहों तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में विकास किया जा सकता है और बैंकिंग सेवाओं में भी विविधता लाई जा सकती है। अब इसके कुछ दोष भी हैं, कठिनाइयां भी हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इस प्रणाली में एकाधिकार तथा साधनों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रणाली के अंतर्गत यह डर रहता है कि स्थानीय कोषों का प्रयोग उसी क्षेत्र के विकास के लिए न होकर अन्य बड़े शहरों तथा क्षेत्रों के विकास के लिए हो जाएगा, क्योंकि बैंक बड़े बड़े व्यापारिक औद्योगिक केंद्रों में पूंजी विनियोग करना अधिक लाभदायक समझते हैं और दूर दूर शाखाएं होने के कारण तथा बैंकों का आकार बड़ा होने के कारण उनका प्रबंध तथा निरीक्षण मुख्य कार्यालय से करना बड़ा कठिन होता है। शाखा प्रबंधक को अधिकारियों का पर्याप्त हस्तांतरण न होने के कारण यह सदा प्रधान कार्यालयों के आदेशों की प्रतीक्षा में रहता है कि वो आदेश दे तो हम काम करें। इस प्रकार ऋण स्वीकृत होने में अनावश्यक देरी होती है। कुछ लोगों का कहना है कि शाखा प्रबंधक स्थानीय परिस्थितियों तथा ऋणियों की विशेषकर कठिनाइयों और समस्याओं से परिचित नहीं होते और उनको थोड़े समय बाद स्थानांतरण के कारण जो उनकी स्थानीय आवश्यकताएं हैं उनकी ओर वो ध्यान नहीं देते। शाखा बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत बैंकों के बीच अनावश्यक और अपव्ययी प्रतिस्पर्धा होती है
जो बैंकिंग व्यवस्था तथा देश हित में नहीं है। अब ये बात आती है कि दोनों में से इकाई बैंकिंग और शाखा बैंकिंग में से दोनों कौन सा अच्छा है, कौन सा तुलना करें लाभ हानि की तो कौन सी अच्छी है। अब इसके लिए हम टॉमस की बात मैं आपको बताना चाहूंगी। यद्यपि दोनों ही प्रणालियां अपूर्ण हैं, परंतु दोनों की कार्य पद्धति देखने से पता चलता है कि शाखा बैंकिंग प्रणाली ज्यादा अच्छी है, वो उत्तम है। श्रृंखला बैंकिंग भी इसी में ले लेते हैं। और श्रृंखला बैंकिंग वो है जिसमें दो या अधिक बैंक एक व्यक्ति या व्यक्तियों के एक समूह द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह प्रणाली अमेरिका में विकसित हुई थी और कुछ साल चली भी, लेकिन इसके लाभ हैं कि श्रृंखला की बैंकों के बीच निकट सहयोग रहता है, प्रबंधकीय सेवाओं का एकीकरण हो जाता है, लागत में कमी हो जाती है, केंद्रीय नियंत्रण तथा देखरेख, जोखिम का बंटवारा, ये सब चीजें मानी जाती हैं। लेकिन इसमें बैंकों की जो निरंतरता है और मितव्ययता का जो अभाव है वो एक दोष होता है और इसका प्रैक्टिकली जो अप्रोच है इसका महत्व काफी कम है। समूह बैंकिंग जो फोर्थ पार्ट है इसका, समूह बैंकिंग वह बैंकिंग व्यवस्था है जिसमें दो या अधिक बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी एसोसिएशन, ट्रस्ट या निगम द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसका विकास भी अमेरिका में हुआ। समूह बैंकिंग प्रणाली का लाभ यह है कि सभी बैंक अपनी स्वतंत्र सत्ता तथा प्रबंध व्यवस्था को बनाए रखते हुए समूह के लाभों को प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी कार्यकुशलता बढ़ा सकते हैं। साथ ही साधनों में तरलता तथा विज्ञापन में मितव्ययता प्राप्त की जा सकती है। किंतु इस प्रणाली में कोषों की गतिशीलता तथा एक ऋणी को अधिक सीमा के उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये प्रणाली अमेरिका में है, लेकिन कई प्रकार के कानूनी नियंत्रण हैं और सबसे ज्यादा प्रचलित जो श्रृंखला या बैंकिंग है वो है शाखा बैंकिंग। ठीक है।